कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम पजल्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और पहला पजल है फ्रेंड्स हमारे जो एज बेसिस पे होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स में उनका बर्थ होता है, उस क्वेश्चंस को आज हम पहले करेंगे। जैसा कि क्वेश्चंस आप लोगों को दोस्तों आई होप कि विजिबल हो रहा होगा अच्छे से। अब मैं इस पजल्स के क्वेश्चंस को लगा रही हूँ कि मैं कैसे पजल्स के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करती हूँ डेली बेसिस पे, उस प्रैक्टिस को मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। 8 पर्सन्स वर बोर्न ऑन द सेम डे, एक ही दिन को उनका जन्म होता है ऑन 12th February बट नॉट इन अ डिफरेंट ईयर्स, बट इन द डिफरेंट ईयर्स। मतलब कि 8 पर्सन है, उनका जन्म 12 फरवरी को होता है और सबका जो बर्थ है वो अलग अलग ईयर्स में होता है। अब यहाँ पे कुछ ईयर्स दिए गए हैं बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। मेक ऑल द एज कैलकुलेशन ऑन द 12th February 2019। जो इनकी एज का कैलकुलेशन होगा 12th February 2019 के बेसिस पे हम करेंगे। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे ना इस ऑर्डर में हम इस एज को बना लेंगे। सबसे पहले सबसे ऊपर, क्योंकि जो सबसे बड़ा होगा वो 1968 का पर्सन होगा, उसके बाद 1970 का होगा। मतलब कि ऊपर से हम कैसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते चलेंगे। 1974 होगा, 1979 होगा, 1983 होगा, उसके बाद 1989 होगा, 1990 होगा, 1995 होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 पर्सन हो गए दोस्तों, माफ करना। अब क्या है, इनके जो यहाँ पे जो एज कैलकुलेशंस होगा ना दोस्तों, कि मतलब 2019 से 1995 वाला का कितना रहा होगा और यहाँ पे वो पर्सन बैठेंगे। ठीक है दोस्तों, ये हम वैसे बना लिए। अब इनके जो हम एज कैलकुलेशंस है तो 2019 से 19 साल कितना हो जाएगा 2000 में 19 साल, और 19 और 5 कितना हो जाएगा। उसके बाद हम और 5 साल पीछे जाएंगे, 5 साल बैक जाएंगे तो 19 और 5 24 साल इसका हो जाएगा। जो 1995 में जिसका जन्म होगा 2024 में वो कितने साल का होगा, 2019 में वो 24 साल का होगा। अब उससे 5 पीछे ये चला जाएगा तो इसका एज 29 साल हो जाएगा। ठीक है, अब उससे 1 साल पीछे ये चला जाएगा 1989, तो 1989 का एज कितना हो जाएगा 30 ईयर्स हो जाएगा। 30, अब उसके बाद से क्या है, उससे 3 साल पीछे ये चला जाएगा तो उसका यहाँ पे 1983, तो 6 साल पीछे चला गया, तो 6 साल पीछे चला गया तो कितना हो जाएगा उसका एज 36 ईयर हो जाएगा। 36 निकल गया और उसके बाद से यहाँ से फिर 36 हो गया, 36 फिर 79 हो गया, 1979 हो गया, तो 1979 तो 4 साल और ऐड हो गया तो यहाँ पे 40 ईयर हो जाएगा। अब उसके बाद 40 ईयर तो फिर 79 से 74 तो 5 ईयर्स और बैक गया तो यहाँ पे 45 ईयर्स हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे 4 ईयर और चला गया तो यहाँ पे 49 ईयर हो जाएगा। 70 और उसके बाद से 8 ईयर इसमें और मिल जाएगा तो यहाँ पे 51 ईयर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे क्लियरली जो हमारा पजल्स में था कि किस 2019 में जिसका बर्थ कब जब हुआ होगा उसका एज क्या होगा कब, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे निकाल दी है। अब हम इसके जो भी स्टेटमेंट्स दिए गए हैं उस स्टेटमेंट्स को नोट करते। एम वॉज एल्डर टू टी, एम जो है वो एल्डर है टी से, एम वॉज एल्डर टू टी, मतलब कि जो एल्डर होगा वो ऊपर होगा क्योंकि ऊपर है जिसका, तो एम वॉज एल्डर टू टी। एम जो है टी से बड़ा है। 1 पर्सन वॉज बोर्न बिटवीन एम एंड एस, और एस वॉज एल्डर टू एम, मतलब कि जो एक पर्सन, तो एस जो है एल्डर है, ये सीक्वेंस ऐसे बन गया। एस वॉज एल्डर टू एम, एन वॉज एल्डर टू पी, एन वॉज एल्डर टू पी, जो एन है वो एल्डर है पी से, ये भी हमारा बन गया। एन वॉज एल्डर टू पी, आर वॉज बोर्न आफ्टर 4 years बिफोर पी, R was born 4 years before P, जो मतलब कि R तो ये तो क्लियर है कि P से ऊपर जाएगा, ठीक है। और R was born मतलब कि P प्लस 4 ईयर अगर हम करते हैं, P प्लस 4 तो R का एज P प्लस 4 तो R का हो जाएगा, ठीक है।
उसके बाद दिया हुआ है 2 पर्सन वर बोर्न बिटवीन पी एंड क्यू, 2 पर्सन पी और क्यू के बीच में है, 2 पर्सन पी और क्यू के बीच में है। 2 पर्सन्स वर बोर्न बिटवीन पी एंड क्यू, पी वॉज एल्डर टू क्यू, और जो पी है वो एल्डर है क्यू से, तो इसको हम ऐसे बना देते हैं। नंबर ऑफ पर्सन्स बोर्न आफ्टर टी के बाद जितने लोग का जन्म होता है इक्वल टू द नंबर ऑफ पर्सन्स बोर्न बिफोर एम, वो इक्वल है उतने लोग एम से पहले जन्म लेते हैं। तो दोस्तों हमने जो भी इसका स्टेटमेंट थे वो सारे स्टेटमेंट्स को हमने नोट डाउन कर दिया है दोस्तों। अब हम इसके अरेंजमेंट को करते हैं, कैसे कौन बैठता है। अब हम ये देख सकते हैं कि पी, एक बार कुछ देख लेते हैं कुछ मिसिंग तो नहीं है। एम वॉज एल्डर टू टी, 1 पर्सन वॉज बोर्न बिटवीन एम एंड एस वॉज एल्डर टू एम, एन वॉज एल्डर टू पी, एन वॉज एक मिनट दोस्तों, एन वॉज एल्डर टू पी, आर वॉज बोर्न 4 years बिफोर पी, आर वॉज बोर्न बिफोर 4 years पी। 2 persons were born between P and Q. P was elder to Q. P was Q 2. Number of persons born after T was equal to the number of persons before, मतलब T के बाद जितने लोग हैं M से उतने पहले लोग हैं। हमने सारे स्टेटमेंट्स को नोट कर दिए दोस्तों। अब हम देखते हैं कि एन पी से पहले एन है, अब किस स्टेटमेंट से किस से हम उठाएं तो पहले ये कनेक्टिंग वर्ड होगा उसको हम एक बार चेक करते हैं। जैसे पी यहाँ पे भी दिया है, फिर एम भी 2 जगह दिया हुआ है, पी पी और टी। तो हम एक चीज़ देख सकते हैं दोस्तों, पी अगर आर से पी क्या है 4 साल बड़ा है, 4 साल बड़ा है, तो अगर हम पी को यहाँ रखते हैं, ठीक है, पी तो हमारा जो होगा आर वो ऊपर चला जाएगा, ये हो सकता है, ये हमारी पॉसिबल, क्योंकि इनके एज में मतलब कि 4 साल का गैपिंग हो रहा है। और एक गैपिंग यहाँ पे नहीं है दोस्तों, यहाँ पे है कि अगर पी 36 ईयर्स का होगा तो आर हमारा कितना हो जाएगा 40 ईयर्स का हो जाएगा। ये भी पॉसिबिलिटीज हमारी 2 पॉसिबिलिटी दिख रही है, मतलब कि और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है, और तो किसी की एज में 4 साल की गैपिंग नहीं दिख रही है। तो हमें दोस्तों ये दोनों पॉसिबिलिटी को लेना पड़ेगा, इस दोनों पॉसिबिलिटी से हमें क्वेश्चंस को बनाना पड़ेगा। तो हम अभी दोनों पॉसिबिलिटीज को ले सकते हैं। तो हम जिससे भी अभी क्वेश्चंस को स्टार्ट करें तो हम पी को अगर यहाँ रखते हैं तो हम इसी से पहले स्टार्ट करके देखते हैं दोस्तों। पी को हम यहाँ रखते हैं, पी हमारा यहाँ हो गया, एक मिनट दोस्तों, यहाँ पे आर होगा ना, सॉरी, आर हमारा यहाँ हो गया, तो पी हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन हमारी हो चुकी है, जो ये कंडीशंस थी हमारी पी प्लस आर, ये भी हो चुका है। अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पे भी दूसरी पॉसिबिलिटी को हम बना देते हैं, ठीक है। 1968, 1970, 1974, 1979, 1983, 1989, 1990, 1995, ये हमारा हो गया। अब इसका एज है 51, 49, 45, 40, 36, 30, 29, 24, जो हमारी एज की थी वो भी हमने बना दिए हैं दोस्तों। अब हम एक कंडीशन में आर को यहाँ रखे हैं, पी को यहाँ रखे हैं, ठीक है। अब दूसरा जो था हमारा दोस्तों कंडीशन, एक ये भी बन रहा था, तो ये भी हमारा हो जाएगा कि आर ऊपर पी 45 ईयर का। तो हमारा जो ये स्टेटमेंट है दोस्तों ये हमारा बन चुका है, ठीक है। और आर पी से ऊपर है, ये भी हमारा हो चुका है। अब हम देख सकते हैं दोस्तों कि P से 2 छोड़ करके Q है, और P क्या है, एल्डर है, तो 1 2 Q यहाँ आ जाएगा इस कंडीशन में, और यहाँ पे P से छोड़ के 1 2 तो Q हमारा यहाँ आ जाएगा दोस्तों। तो ये भी हमारा जो कंडीशन था कंप्लीट हो चुका है। और हाँ दोस्तों, ये भी हमें दिख रहा है कि N के
P के ऊपर N है, तो P के ऊपर N, तो इसमें तो यहीं पे आएगा N, और इसमें तो भी यहाँ ये पॉसिबिलिटी हम इस वाले में थोड़ा सा रुक जाते हैं कि क्या होगा, इसमें हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि किससे हमें ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि अभी हम इसमें, हाँ ये भी हमें दिख रहा है कि T से ऊपर M है, T से ऊपर M है, ये जो क्या है इन दोनों के बीच में इक्वल है, जितने T के नीचे है उतने M के ऊपर है, ये है। और अगर M यहाँ होगा, अगर M यहाँ आता है तो M के ऊपर 1 2 3 4 5 लोग होंगे। अगर M दोस्तों यहाँ आता है तो 1 2 3 4 5% ऊपर हो रहे हैं, तो यहाँ T आएगा तो 1 2 3 4 5, ये कंडीशन हमारी इसमें फुलफिल हो रही है दोस्तों। तो यहाँ पे हम, और क्या है M ऊपर है तो M को हम यहाँ रखते हैं, तो 1 2 दो लोग इसके, जितने लोग M के ऊपर है उतने ही लोग T के नीचे हैं, तो T यहाँ हो जाएगा हमारा। ये कंडीशन इस वाले में तो हो गई दोस्तों कि M के जितने ऊपर लोग हैं T के उतने नीचे पर्सन है, ये पेयर बनता है, तो ये पेयर तो कंप्लीट हो गया। अब इसमें ये पेयर दोस्तों यहाँ बन सकता है, M के ऊपर कितने लोग हैं 1 2 3, तो M के ऊपर 3%, T के नीचे 3%, ये कंडीशन दोस्तों हमारी कंप्लीट हो गई, ठीक है। और ये भी हो गया कि M के ऊपर T है। अब हमें इसमें ये दिख रहा है कि अब लेकिन दोस्तों ये वाली कंडीशन हमारी गलत हो गई। कैसे गलत हो गई, S और M के बीच में एक पर्सन होगा। अब S तो हम यहीं बैठा सकते हैं, S को बैठाने के लिए अब हमारे पास कोई जगह नहीं है, और M हमारा यहाँ पे है, तो S और M के बीच में तो दो लोग हो जा रहे हैं, तो ये कंडीशन, ये पॉसिबिलिटी हमारी दोस्तों गलत हो गई। हमारा जो मतलब कि ये फिक्स है कि P जो होगा वो यहाँ होगा। P की एज 36 ईयर्स है और R का एज 40 ईयर्स है। अब हम इसी पे क्वेश्चंस को हो जाएगा, हमारी इस पॉसिबिलिटी पे दोस्तों क्वेश्चन हो जाएगा। S और M के बीच में एक लोग हैं, और S क्या है M से बड़ा है, S जो है M से बड़ा है, तो हमारा जो S होगा वो यहाँ हो जाएगा। S और M के बीच में एक लोग हो गए। N है जो P से ऊपर है वो यहाँ हो जाएगा। अब एक पर्सन जो है दोस्तों वो हम क्वेश्चन में देख लेते हैं कि वो एक पर्सन किसको दिया हुआ है। S was elder to M, तो सही है, ठीक है दोस्तों। M N O बचा है जो कि O का एज 29 ईयर्स हो जाएगा। दोस्तों हमारा जो ये अरेंजमेंट है वो हो गया है दोस्तों। ये ऐसे क्वेश्चंस हमारे मतलब मेंस में ही आ सकते हैं। जो हमारे प्रीलिम्स का जो पेपर होता है वो मेनली जो बेस होता है वो हमारे टाइम टेकिंग, मतलब इतना टाइम टेकिंग वाले क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन हम प्रैक्टिस इसलिए करते हैं ताकि कि हमारे जो प्रैक्टिस में कमी ना हो पाए और हमारी स्पीड मेंटेन रह सके, इसलिए हम ऐसे क्वेश्चंस को करते हैं। अब हम जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे आंसर्स दिए गए हैं। ये आंसर्स आप लोगों को आई होप कि विजिबल हो रहे होंगे, और दोस्तों जो मैंने भी सॉल्व किया है वो भी आंसर्स आप लोगों को दिख रहे हैं। अब हम इसके आंसर्स को मिला लेते हैं। S 51 ईयर, N 49, M 45, R 40, P 36, T 30, O 29, Q 24। आई होप कि दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अब मैं दोस्तों दूसरे क्वेश्चंस की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी अब हम लोग करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसा है। ये आई होप कि दोस्तों ये क्वेश्चन भी आप लोगों को विजिबल हो रहा होगा। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अब मैं प्रैक्टिस करती हूँ दोस्तों। जो भी क्वेश्चंस में पजल्स का लगाती हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मैं आज मैं कौन से पजल्स का क्वेश्चन लगाई हूँ और कैसे और कितने टाइम में मैं की हूँ। 7 पर्सन्स PUZ जो भी नाम दे, लाइक अ डिफरेंट कार्स के नेम दिए हुए हैं, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। दे ऑल फॉर्म 7 डिफरेंट कंट्रीज। ये 7 डिफरेंट कंट्रीज से बिलोंग करते हैं और इन सबको 7 डिफरेंट कार पसंद है, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। तो दोस्तों इसमें 7 पर्सन है, इनको 7 कंट्री से बिलोंग करते हैं और 7 टाइप्स की इनके पास कार है। सबके पास अलग अलग प्रकार के कार हैं। ये वाले पजल के क्वेश्चंस हैं। तो इसमें हम
पहले क्या करते हैं, स्टेटमेंट को नोट कर लेते हैं, क्योंकि किसको हम किसी एक को तो हम रख देंगे और उसके बाद हम उस क्वेश्चंस को उसके हिसाब से कर लेंगे कि किसकी ज़्यादा दी हुई है कीवर्ड्स। एल इज नॉट फ्रॉम ईरान, एल जो है वो ईरान से नहीं है, एल वॉज नॉट फ्रॉम ईरान, एल ईरान से नहीं है, ठीक है। जेड इज फ्रॉम यूएसए एंड आई लाइक मसरेटी। आई कहाँ, जेड कहाँ से है, जेड यूएसए से है, जेड हमारा यूएसए से बिलोंग करता है, तो जेड यूएसए और आई को पसंद है मसेरटी, मसेरटी आई को पसंद है। नीदर यू नॉर एल लाइक्स अ होंडा, नो नीदर यू नॉर एल लाइक अ होंडा, इन दोनों में किसी को होंडा पसंद नहीं है। नॉर्दर हो गया। एस इज नीदर फ्रॉम इराक नॉर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, एस ना तो इराक से है, इराक से है और ना ही ऑस्ट्रेलिया से है, मतलब इराक, इन दोनों में वन हु लाइक्स हुआंडी इज फ्रॉम यूके, जो हुआंडी पसंद करता है वो यूके से है, वो यूके से है। जेड लाइक अ फोर्ड, जेड लाइक अ फोर्ड, यहाँ पे जेड का पहले से दिया हुआ है तो जेड का हम लिख दिए फोर्ड। ही इज नॉट फ्रॉम यूके, तो यूएसए तो दिया हुआ है। एक्स डज नॉट लाइक अ फरारी एंड पी इज नॉट लाइक, पी इज नॉट फ्रॉम यूके, एक्स जो है, एक्स को फरारी नहीं पसंद है, एक्स को फरारी नहीं पसंद है। एक्स एक्स डज नॉट लाइक अ फरारी, पी डज नॉट फ्रॉम अ इराक, ये इराक से नहीं है। एक्स हु इज फ्रॉम रशिया डू नॉट लाइक अ होंडा, एक्स जो है वो कहाँ से है, रशिया से है, रशिया से है और उसे होंडा नहीं पसंद है, उसे होंडा नहीं पसंद है। वन हु लाइक्स पोर्च इज फ्रॉम इराक, जिसको पोर्च पसंद है वो इराक से है, ईरान से है। नीदर यू नॉर एक्स लाइक अ पोर्च, ना ही यू ना ही एक्स, इन दोनों में किसी को पोर्च पसंद नहीं है। दोस्तों जो भी स्टेटमेंट्स दिए गए थे उन सारे स्टेटमेंट्स को हमने नोट डाउन कर दिया है। अब हम जो स्टेटमेंट्स के बेसिस पे ऐसे क्वेश्चंस को हम देखते हैं किसके स्टेटमेंट्स में किसका कनेक्टिंग वर्ड किसकी ज़्यादा दी गई है, तो जो इसमें कार की जो पॉसिबिलिटीज है उसका ज़्यादा दिया गया है, तो हम उसी से क्वेश्चंस को करना स्टार्ट करते हैं, उसी को हम सेट कर देते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ कार जो है उसको हम यहाँ पे नोट कर देते हैं। फोर्ड ये हो गया, उसके बाद है किया, ये हो गया हुंडई, ठीक है, पोर्च ये हो गया, उसके बाद है फरारी, ये हो गया होंडा, होंडा हो गया, मस्टर्डी, ये हमने जो भी कार्स थे उन कार का ये कर दिए हैं। अब यहाँ पे दोस्तों स्पेस थोड़ा कम है तो यहाँ पे हम कंट्री नेम को कर देते हैं और दोस्तों यहाँ पे हम जो पर्सन है उसको कर देते हैं, उसके नेम्स को हम यहाँ पे कर देंगे। अब हम देखते हैं जो जेड है उस यूएसए से है, उसको फोर्ड पसंद है, फोर्ड यहाँ पे है तो जेड यहाँ पे हम लिख दिए और फोर्ड, ये कंडीशन हमारी दोस्तों हो चुकी है। आई को मसेरी पसंद है तो आई यहाँ पे हो जाएगा, ये हमारा हो गया दोस्तों, ठीक है। यू को होंडा, यू और एल को होंडा पसंद नहीं है तो यू और एल को होंडा पसंद नहीं है, तो यू और एल इस वाले में नहीं आएंगे। एस इराक से नहीं है इसलिए से ये नहीं। हुआंडी यूके से है, हुआंडी
यूके से है तो यहाँ पे कंट्री नेम दे दिया, यूके से है। फरारी एक्स को पसंद नहीं है तो यहाँ पे एक्स नहीं आएगा, ठीक है। पी इराक से नहीं है, ठीक है। एक्स रशिया से है, एक्स जो है वो कहाँ से रशिया से है तो कंट्री नेम तो नहीं है। एक्स रशिया से है और एक्स को होंडा पसंद नहीं है तो एक्स यहाँ पे भी नहीं आएगा। पोर्च इराक से है, जो पोर्च है, पोर्च कहाँ पे दिया है, पोर्च ईरान से है दोस्तों, ईरान से है, ठीक है। और यू और एक्स पोर्च में नहीं आएंगे, यू और एक्स जो है वो पोर्च में नहीं आएंगे। तो दोस्तों एक्स ना ही यहाँ होगा, ना यहाँ होगा, ना यहाँ होगा, एक्स तो इन तीनों में कहीं पे भी नहीं होगा। तो एक्स की जो कंडीशन बनेगी, जो पॉसिबिलिटी बनेगी वो यहाँ बनेगी या यहाँ बनेगी। एक्स का तो यही दो कंडीशन हमारा कंप्लीट कर सकता है और कोई कंडीशंस नहीं कंप्लीट कर सकता है। और यू ना तो यहाँ आएगा ना यहाँ आएगा, और यू के लिए 3 प्लेसेस हमारे बच जा रहे हैं जिससे कि यू हमारा इन 3 जगहों पे आ सकता है। एक बार हम फिर भी देख लेते हैं कि कुछ छूटा नहीं है। एल इज नॉट फ्रॉम ईरान, एल ईरान से नहीं है। जेड इज फ्रॉम यूएसए एंड आई लाइक अ मस्टर्डी एंड नीदर यू नॉर एल लाइक्स अ होंडा, होंडा दोनों को नहीं पसंद है। हु इज फ्रॉम यूएई, यूएई, यू जो है वो यूएई से आता है, यूएई, एक में यूएई, यू के लिए है। तो यू जब यूएई से है तो यू तो यहाँ भी नहीं आएगा, यू तो यहाँ भी नहीं आएगा, यू का तो यहाँ नहीं दिया है, यहाँ नहीं दिया है, ठीक है दोस्तों। इन 2 जगहों पे नहीं दिया तो यू यहाँ पे आ सकता है, और यहाँ तो पहले ही यू के दिया है तो यू के लिए भी 2 पॉसिबिलिटी बनती है कि यू यहाँ भी आ सकता है और यू यहाँ पे भी आ सकता है, क्योंकि यू का यूएई कंट्री नेम दे दिया है तो इसलिए यू यहाँ से हो सकता है। ये हमारी एक पॉसिबिलिटीज हमारे लिए है कि यू का लगता है इस स्टेटमेंट को लिखना हम छूट गया है, हम लोगों से हमसे छूट गया है दोस्तों, ठीक है। यू हु इज from UAE do not like a Hyundai, ओके, मतलब कि यू यहाँ पे भी नहीं आएगा और यहाँ पे भी नहीं आएगा। यू हु इज फ्रॉम यूएई डू नॉट लाइक अ हुंडई, मतलब यू यहाँ नहीं है, ठीक है। ये चीज़ें होगी। एस नीदर फ्रॉम इराक नॉर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, वन लाइक अ हुंडई इज फ्रॉम यूके, तो ये दे दिया, लिख दिए हैं। वन हु लाइक अ हुंडई इज फ्रॉम अ यूके। जेड लाइक अ फोर्ड एंड ही इज नॉट फ्रॉम यूके, ये तो हो गया। एक्स डज नॉट लाइक अ फरारी, नहीं पसंद है। पी डज नॉट लाइक अ, पी इज नॉट फ्रॉम अ इराक। एक्स हु इज फ्रॉम रशिया डू नॉट लाइक अ होंडा, होंडा हो गया। एक मिनट हु फ्रॉम अ रशिया डू नॉट लाइक अ होंडा, जो रशिया से है उसे होंडा पसंद नहीं है तो रशिया वाला यहाँ नहीं आएगा। पोर्च इज फ्रॉम इराक, नीदर यू नॉर एक्स लाइक अ पोर्च, ये है हमारा जो कंडीशन। इसमें बस यू के लिए 2 जगह हमारी बचती है कि यू को हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं, और एक्स के लिए भी कि एक्स को हम सेट कर सके हम। इसमें हम इस क्वेश्चन में दोस्तों थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, आई होप कि आप लोग भी समझ पा रहे होंगे, थोड़ी सी ट्रिकी क्वेश्चन है ये आज का। तो यू को हम यहाँ रख सकते हैं, यू को हम यहाँ रख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और जो एक्स है हमारा यहाँ नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा। और एक्स के लिए भी जो पॉसिबिलिटीज हैं कि एक्स का कंट्री नेम तो नहीं दिया है, एक बार हम देख लेते हैं। एक्स लाइक नीदर यू नॉर एक्स लाइक पोर्च, ठीक है, दिया गया है।
एक्स हु इज फ्रॉम रशिया डू नॉट लाइक, एक मिनट देख लेते हैं। एक्स का ना जो कंट्री नेम है वो दे दिया है एक्स, हाँ एक्स इज अ रशिया, ठीक है, एक्स रशिया से है तो एक्स जहाँ होगा वहाँ पे रशिया जाएगा। एक्स इज फ्रॉम अ रशिया और उसे होंडा नहीं पसंद है तो एक्स यहाँ नहीं आएगा, ठीक है। एक्स को पोर्च नहीं पसंद है, यहाँ नहीं जाएगा, ठीक है। नीदर यू नॉर एल लाइक अ होंडा, हु you who is from UAE do not like a Huandi, is neither like a Iraq nor a Australia. One who likes a Huandi is from a UK. Z like a Z का तो X do not like a Ferrari, ठीक है। रशिया डू नॉट लाइक अ होंडा तो रशिया यहाँ नहीं आएगा और रशिया से यू बिलोंग करता है, ये दिया गया है। तो यू का तो क्लियर है, यहाँ नहीं आएगा। यू का जो एक, अब दोस्तों ये क्लियर हो चुका है, जो एक्स होगा हमारा वो यहाँ होगा, ठीक है, क्योंकि एक्स क्या है, रशिया से बिलोंग करता है। और यहाँ तो कंट्री नेम दे दिया है तो यहाँ तो नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पे हो चुका है। अब बारी आती है यू की। अब हम यू को कैसे और कहाँ पे सेट कर सकते हैं यू के लिए। अब यू को अभी हम ऐसे ही चेक कर लेते हैं दोस्तों, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है बिकॉज मैं भी अभी प्रैक्टिस करती हूँ। एल इज नॉट फ्रॉम ईरान, एल ईरान से नहीं है, ठीक है। नीदर यू नॉर एल लाइक अ होंडा, नीदर यू का यू होंडा पसंद नहीं करता है, ठीक है। यू इज फ्रॉम UAE डू नॉट लाइक अ हुआंडी, यू यहाँ भी नहीं आएगा तो यू के लिए केवल ये एक पॉसिबिलिटी बनती है। अब यू पोर्च भी नहीं तो यू यहाँ आ जाएगा यू, और यू कहाँ से है, UAE, UAE, ये कंप्लीट हमारा हो चुका है। अब बचे हैं 1 2 3, 3 बचे हैं। आई एल इज नॉट फ्रॉम ईरान, एल ईरान से नहीं है, ठीक है, और एल यहाँ भी नहीं आएगा तो एल के लिए केवल अब दो आई, एल ईरान से नहीं है, ठीक है, तो एल कहाँ से हो जाएगा, एल यहाँ से हो जाएगा क्योंकि एल ईरान से नहीं है और यहाँ पे यू हो चुका है और यहाँ एल आएगा नहीं और एल ईरान से नहीं तो एल यहाँ पे भी नहीं आएगा क्योंकि ये क्या है, पोर्च ईरान से है तो एल क्या होगा, एल यहाँ पे आ जाएगा। अब बची 2 लोगों के लिए, एल इज नॉट फ्रॉम ईरान, सही है, एल यूके से हो गया। जेड इज फ्रॉम USA और आई लाइक आई का क्या दिया है, मस्टर्डी दिया है तो आई का तो ये हो गया, ठीक है। उसके बाद नीदर यू नॉर लाइक यू का भी खत्म, होंडा यहाँ नहीं आएगा, ठीक है। यू इज फ्रॉम यू डू नॉट लाइक होंडा। एस इज नीदर फ्रॉम इराक नॉर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। एस जो है वो ना तो इराक से है, एस ना तो इराक से बिलोंग करता है, ठीक है, और ना ही वो ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करता है। 2 कंट्री नेम भी बचे हैं, ऑस्ट्रेलिया और इराक हमारा बचा हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया और इराक ही हमारा बचा हुआ है कि जो यहाँ पे आ सकते हैं। तो एस हमारा ईरान से हो जाएगा, ये क्लियर हो गया कि एस कहाँ से हो जाएगा, एस ना तो ऑस्ट्रेलिया से है और ना ही इराक से है तो ईरान से हो जाएगा। उसके बाद है वन लाइक हुआंडी फ्रॉम UK, हुआंडी जो है, जो हुआंडी UK ये हो चुका है, ठीक है। जेड लाइक अ फोर्ड ये हो चुका है। एक्स डू नॉट लाइक अ फरारी, एक्स की भी कंडीशंस हो चुकी है। पी इज नॉट इराक, पी इराक से नहीं होगा, मतलब जो पी है वो इराक से नहीं होगा, पी इन दोनों में किसी में आएगा तो फिक्स है दोस्तों कि पी यहाँ पे आएगा और पी इराक से नहीं है तो ये इराक से हो जाएगा, IRAQ इराक, तो ये कहाँ से पी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया से हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया से हमारा ये हो गया। दोस्तों ये हमारा जो क्वेश्चन है ये बन चुका है। अब हम इसके आंसर्स को मिला लेते हैं। क्या है, थोड़ा सा दोस्तों सॉल्व करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, ये है 1 मिनट दोस्तों, हम इसका आंसर्स निकाल लेते हैं। इसके आंसर्स कहाँ दिए गए हैं, इसके आंसर्स, हाँ दोस्तों इसके आंसर्स मिल चुके होंगे। आई होप कि दोस्तों आप लोगों को आंसर्स इसके विजिबल हो रहे होंगे। अब मैं इसके आंसर्स को मिलाती हूँ। पी ऑस्ट्रेलिया,
होंडा। पी, पी यहाँ दिया है दोस्तों होंडा ऑस्ट्रेलिया, ये भी सही है। उसके बाद है इसमें यू, यू कहाँ है, यू हो गया फरारी यूएई, ये भी सही है। फोर्ड, जेड, एक मिनट, जेड, फोर्ड और यूएसए, यहाँ पे हमें यूएसए लिखना था, यूएसए, ठीक है। उसके बाद है हमारा एल, हुआंडी यूके, एल हुआंडी यूके, ठीक है। उसके बाद है एल के बाद है एक्स, किया रशिया, एस, पोर्च ईरान, आई, मस्टर्डी इराक। दोस्तों ये हमारा जो पजल का क्वेश्चन था थोड़ा फंसाने वाला था, बट हमने इस क्वेश्चंस को कर लिया है। आई होप कि ये क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में आया होगा दोस्तों। और हमें दोस्तों एग्जाम लेवल से थोड़ा ज़्यादा ही क्वेश्चंस को उस टाइप से ज़्यादा ही प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि अगर हम एग्जाम लेवल का ही केवल सोच के करेंगे तो हम कंपटीशन को फाइट नहीं कर सकते, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है दोस्तों। एक और आज का लास्ट पजल का क्वेश्चन है जिसको हम अभी सॉल्व करेंगे। आई होप कि आप लोगों को दोस्तों ये क्वेश्चंस भी विजिबल हो रहा होगा। 10 पर्सन्स के क्वेश्चन है जो 10 डिफरेंट नेवी में पोस्ट पे हैं, उनके पोस्ट दिए गए हैं, उसके इस क्वेश्चंस को हम ये अब लगाएंगे। अब हम देखते हैं 10 पर्सन्स designated in a navy on a part of admiral vices admiral रियर एडमिरल, मतलब इनके जो दिए गए हैं सब लेफ्टिनेंट बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। द पोस्ट ऑफ द एडमिरल इज द सीनियर मोस्ट एंड द पोस्ट ऑफ मिड शिपमैन इज द जूनियर मोस्ट। मतलब कि इनके ना जो पोस्ट दिए गए हैं वो एक सीक्वेंस में दिए गए हैं, ऊपर में से नीचे डिक्रीजिंग ऑर्डर में ये आ रहा है। तो इनके दोस्तों इनके हम जो पोस्ट है उसको भी हम उसी वे में अगर रख देंगे तो हमें ये पजल्स को करने में आसानी हो जाएगी। तो पहला जो पोस्ट है एडमिरल, ये हो गया। उसके बाद है वाइस, वाइस क्योंकि इसके पोस्ट को हमें बहुत अच्छे से उतारना पड़ेगा, एडमाइरल, ठीक है। उसके बाद है एडमाइरल, ठीक है, यहाँ पे लिख दे रियर एडमाइरल, कमांडर, कमडोर, ठीक है। उसके बाद है कैप्टन, कमांडर, कमांडर के बाद लेफ्टिनेंट कमांडर, लेफ्टिनेंट कमांडर, लेफ्टिनेंट कमांडर, लेफ्टिनेंट कमांडर के बाद है लेफ्टिनेंट, ये हो गया सब लेफ्टिनेंट, ये हो गया। उसके बाद है लास्ट है ये हमारे जो भी इनके पोस्ट दिए थे दोस्तों उस पोस्ट को हमने नोट कर दिया है। अब इनके हम स्टेटमेंट्स को नोट डाउन करते हैं और इस क्वेश्चंस को लगाने की। के इज जूनियर टू एस, हु इज अ लेफ्टिनेंट कमांडर। के इज जूनियर टू एस, के जो है नीचे होगा, एस ऊपर होगा, और के का जो पोस्ट है वो दिया है लेफ्टिनेंट कमांडर। लेफ्टिनेंट कमांडर मतलब कि एस फिक्स यहाँ हो गया दोस्तों। एम इज जूनियर टू आई, एम जो है वो क्या है, एम इज जूनियर टू आई बट ही इज नॉट अ जूनियर मोस्ट। मतलब जो एम इज जूनियर टू आई, एम जो है वो आई से क्या है, जूनियर है, कम पोस्ट पे है, लेकिन एम यहाँ पे नहीं है। ये बताया है कि वो जूनियर मोस्ट नहीं है, मतलब कि सबसे नीचे वो नहीं है। ही इज नॉट अ जूनियर मोस्ट। टी एंड आई आर सीनियर टू ए बट जूनियर टू बी। टी एंड आई इज सीनियर टू ए। टी एंड जो आई है, टी एंड आई इज सीनियर टू ए। टी एंड आई जो है वो सीनियर है ए से, लेकिन खुद क्या है, बी से क्या है, जूनियर है। यही दिया, टी एंड आई इज सीनियर टू ए, टी एंड आई इज सीनियर टू ए बट जूनियर टू बी। डी इज सीनियर टू एफ, हु इज नॉट द जूनियर मोस्ट। मतलब कि एफ भी यहाँ पे नहीं आएगा,
दिया है कि डी इज सीनियर टू एफ, डी इज सीनियर टू एफ हो गया। बी इज नीदर सीनियर मोस्ट नॉर अ वाइस एडमायरर, मतलब कि जो बी होगा दोस्तों यहाँ भी नहीं आएगा, यहाँ भी नहीं आएगा। ये बी की कंडीशन दी है क्योंकि बी सीनियर मोस्ट नहीं है, वाइस एडमायरर नहीं है। ये हो गया हमारा। ए इज इमीडिएट सीनियर टू एस, तो ए हमारा यहाँ हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि एस यहाँ है तो जस्ट ऊपर यहाँ हो जाएगा। नंबर ऑफ पर्सन सीनियर टू ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पर्सन जूनियर टू टी, मतलब कि ये तो क्या है, पेयर बन रहा है। नंबर ऑफ पर्सन सीनियर टू ए, जितने लोग ए के ऊपर है उतने ही लोग क्या होंगे, टी के नीचे होंगे। तो 1 2 3 4 5, 5 लोग ऊपर है। 1 2 3 4 5, 5 लोग देख रहे होंगे दोस्तों। 1 2 3 4 5, 5 लोग ऊपर है। तो टी से 1 2 3 4 5, तो टी यहाँ पे आ जाएगा। 1 2 3 4 5, ये हमारी कंडीशन हो गई। एच इज सीनियर टू एम एंड जूनियर टू बी, एच जो है सीनियर है एम से और जूनियर है बी से। जो भी कंडीशंस थे दोस्तों उसने हमने सारे कंडीशंस को नोट कर दिए। अब हम इसके अरेंजमेंट को करने की कोशिश करते हैं कि इसके अरेंजमेंट कैसे बैठेंगे, उस चीज़ को हम चेक कर लेते हैं क्या कैसे बैठ जाएगा। बी तो यहाँ यहाँ नहीं आएगा, ठीक है दोस्तों। और बी क्या है, टी और आई से तो बड़ा है, सीनियर है, तो बी की कंडीशन बी जो होगा यहीं पे आएगा। ये हो गया। बी के नीचे एच, एच के नीचे एम, ठीक है। और एम जो है एम, ये वाली कंडीशन तो दोस्तों हमारी हो चुकी है, ये तो हमने अभी इसको सेट कर दिया, तो ये कंडीशन हमारी हो गई दोस्तों। अब बचा है एस, एस के नीचे के, तो के यहाँ दोनों में से आ सकता है। और जो एम होगा दोस्तों वो एम तो यहाँ नहीं आएगा, तो एम या तो यहाँ आएगा या तो यहाँ आएगा। ये कंडीशन, क्योंकि आई के नीचे एम है, बी के नीचे एम है, ठीक है, ये दिया गया है। तो हम एक बार अगर बी को हम यहाँ लेते हैं, बी हमारा यहाँ होता है दोस्तों, तो उसके बाद हम देख सकते हैं कि बी हमारा यहाँ, तो बी के नीचे एच, तो एच यहाँ हो जाएगा। बी के नीचे बी, और बी आई और टी दोनों से बड़ा है, बी आई और टी दोनों से बड़ा है, ये देख रहे हैं हम। और आई के नीचे भी एम है, आई के नीचे यहाँ पे एम आएगा। तो यहाँ पे अगर हमारा बी होता है तो बी, और बी के नीचे बी हो गया, तो बी, अगर हमारा बी तो यहीं पे आएगा दोस्तों, क्योंकि जो बी यहाँ आएगा, क्योंकि बी के नीचे एच होना चाहिए, बी के नीचे टी तो हो गया है, आई होना चाहिए। ये सारे कंडीशंस तभी हो पाएंगे, क्योंकि अगर बी को हम यहाँ लेंगे तो नहीं हो पाएगा। तो फिर हम ये देख सकते हैं कि बी के नीचे हमारा हो रहा है, और एस के नीचे के, एस के नीचे के, तो के दोस्तों हमारा यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि क्या है, एम के लिए ये दोनों प्लेसेस में से ही कोई एम के लिए यहाँ पे आएगा, क्योंकि एम इन सबसे ये है। बट अभी पॉसिबिलिटी ही है कि के यहाँ पे होगा, पर फिर भी कि यहाँ पे हो, एम यहाँ पे हो गया। एक बार हम क्वेश्चंस को फिर से देख लेते हैं कि कुछ ये नहीं हुआ हो। के इज जूनियर टू एस, के इज जूनियर टू एस हो गया है। हु इज लिeutenant कमांडर, एम इज जूनियर टू आई, एम इज जूनियर टू आई, ठीक है, एम इज जूनियर टू आई, ठीक है, बट ही इज नॉट अ जूनियर मोस्ट। आई एंड टी आर सीनियर टू ए, आई एंड टी टू सीनियर टू ए, जो आई एंड टी है, आई एंड टी, तो आई भी यहाँ पे हो जाएगा सीनियर टू ए, क्या है, तो ए से दोनों सीनियर, हमने स्टेटमेंट को नोट डाउन करना भूल गए थे दोस्तों, हमने ए को तो नोट कर दिया। आई एन टी आर सीनियर टू ए बट जूनियर टू बी, तो आई एन टी यहाँ पे फिट हो गए, ठीक है, ये भी हमारा हो चुका है, सीनियर टू बट जूनियर टू बी। डी इज सीनियर टू एफ, डी इज सीनियर टू एफ, डी जो होगा सीनियर टू एफ है, हाँ। हु इज नॉट द जूनियर मोस्ट,
एफ जो है जूनियर मोस्ट, बी इज नीदर सीनियर टू मोस्ट नॉर अ वाइस एडमायरर, ए इज ये हो चुका है, एच इज सीनियर टू एम एंड जूनियर टू बी, एच इज सीनियर, एच इज जूनियर टू एच, ए बी इज, एच जो है वो बी से जूनियर है, ठीक है। अब जो एच आएगा हमारा वो एच यहाँ हो जाएगा, क्योंकि एच क्या है, एम से बड़ा है, तो एम हमारा यहाँ पे हो जाएगा, ये है। और डी क्या है, डी सबसे ऊपर चला जाएगा, क्योंकि डी क्या है, एफ से ऊपर है, तो यहाँ हमारा दोस्तों एफ आ जाएगा। ये हमारी जो कंडीशंस थी, ये कंडीशन हमने एक बार फिर से इनको मिला लेते हैं कि कंडीशंस कहीं गलत ना हो। के इज जूनियर टू एस, के इज जूनियर टू, के इज जूनियर टू एस सही है, हु इज लेफ्टिनेंट कमांडर सही है, एम इज जूनियर टू आई, एम इज जूनियर टू आई बट ही इज नॉट द जूनियर मोस्ट नहीं है, आई एन टी आर सीनियर टू ए एंड बट जूनियर टू बी, बट जूनियर टू बी सही है, डी इज सीनियर टू एफ हु इज नॉट अ जूनियर मोस्ट, बी इज नीदर सीनियर मोस्ट नॉर अ वाइस एडमायरर, ए इज इमीडिएट सीनियर टू एस, ए इज इमीडिएट सीनियर टू एस सही है, नंबर ऑफ पर्सनस सीनियर टू ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पर्सन जूनियर टू टी, एच इज सीनियर टू एम, एच इज सीनियर टू एम एंड जूनियर टू बी सही है दोस्तों। इस जो स्टेटमेंट है हमारा बन चुका है। अब हम इसके दोस्तों आंसर्स को मिला लेते हैं कि इसके आंसर्स, हाँ दोस्तों इसके आंसर्स, ये इसके आंसर आ गए। अब इसके आंसर्स को आई होप कि दोस्तों आप लोगों को आंसर्स भी अच्छे से विजिबल हो रहा होगा, दिख रहा होगा। अब हम इसके आंसर्स को मिलाते हैं। एडमायरल डी, एफ वाइस एडमायरल, रेयर एडमायरल बी, आई कॉमोडोर, आई उसके बाद है टी कैप्टन, ए कमांडर, एस लेफ्टिनेंट कमांडर, एच लेफ्टिनेंट, एम सब लेफ्टिनेंट, एम के सबसे नीचे है। दोस्तों ये हमारा जो पजल का क्वेश्चन है ये हमारा क्वेश्चन बन गया। आई होप कि दोस्तों आज हमने 3 पजल्स के क्वेश्चंस किए। थोड़े ये क्वेश्चंस जो हमने आज किए हैं ये प्रीलिम्स 2026 के बेसिस पे ही हमने क्वेश्चंस को सॉल्व किए हैं दोस्तों। और ये प्रीलिम्स में तो ऐसे इतने हार्ड लेवल नहीं आते हैं, लेकिन अगर हम थोड़े मॉडरेट थोड़े हार्ड लेवल के क्वेश्चंस को करेंगे तभी हम एग्जाम्स को दोस्तों क्रैक कर पाएंगे। और अगर दोस्तों आपको वीडियोज अच्छी लगती हो दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड दोस्तों प्लीज़ कमेंट करके आप बताएं हमें कि आपको वीडियोज कैसे लगते हैं और नेक्स्ट पजल्स में किस चीज़ की लेकर आऊँ। दोस्तों मैं भी आप लोग की तरह प्रिपरेशंस ही करती हूँ, लेकिन जो चीज़ें मैं करती हूँ वो पजल्स के क्वेश्चंस में आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ।